अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं हूं आपका टीचर सर मोहम्मद इमरान शेख और अलीम एकेडमी के प्लेटफॉर्म से हम आज फर्स्ट ईयर क्लास का एक्सरसाइज से ज़रा काम करेंगे, जो कि एनुअल एग्ज़ाम के लिहाज से बड़ा काम का होता है। कि जिसमें आपके पास कॉन्सेप्ट आ रहा है, एक्सरसाइज से जो क्वेश्चन है इसमें आ रहा है मोल का और एवोगाड्रोस की हमारे पास आ रही हैं न्यूमेरिकल्स जो कि अनसॉल्व है। ये है हमारे पास चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 1 का हमारे पास है ये एक्सरसाइज का पेज नंबर है 21 और इसका ये अनसॉल्व क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 6, जिसमें आपसे कहा जा रहा है कि आप कैलकुलेट करने जाएंगे। एक में कहा जा रहा है नंबर ऑफ मोल्स, अमाउंट गिवन है ग्राम में। ऐसे ही नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि आप कैलकुलेट करोगे मास इन ग्राम, आपको मोल्स गिवन है। नंबर थर्ड में कहा जा रहा है कि आप वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे और आपको अमाउंट गिवन है ग्राम में। ऐसे ही डिफरेंट क्वेश्चंस में आपको कैलकुलेट करने की बात की जा रही है। यानी एक में कह दिया यहाँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, एक में कहा गया आप कैलकुलेट करोगे मास इन ग्राम, एक में कहा गया आप फॉर्मूला यूनिट। अब यहाँ आज हम देखते हैं कि आज की वीडियो हम कितनी प्रॉब्लम ये सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कहा गया आप क्या चीज कैलकुलेट करने जा रहे हैं, कैलकुलेट ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो नंबर 1 पे क्या आ गया, आप कैलकुलेट करोगे नंबर ऑफ मोल्स। आसान क्वेश्चन है आपके पास कि आपके पास नंबर 1 में कहा जा रहा है। पहले तो आप जरा बना के देखें इसका डेटा कि आपको क्या चीज गिवन है। भाई कहा गया नंबर ऑफ मोल्स, तो भाई नंबर ऑफ मोल आप लिख दें n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और कहा गया अमाउंट गिवन है ग्राम में। कितना अमाउंट गिवन है हमारे पास, हमारे पास अमाउंट गिवन है आपके पास गिवन मास हम लिख देते हैं कि 6.4 ग्राम। और ये 6.4 ग्राम हमारे पास किसका गिवन है, ये हमारे पास 6.4 ग्राम गिवन है हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड को। तो SO2, तो सल्फर का मास है 32 और ऑक्सीजन का मास 16 मल्टीप्लाई बाय 2 32, आप प्लस करोगे आंसर आ जाएगा 64। तो हमारे पास ये मोलर मास हमारे पास SO2 सल्फर डाइऑक्साइड का कितना आ रहा है 64। कैलकुलेट क्या करना है आपको, नंबर ऑफ मोल। तो नंबर ऑफ मोल अगर आप कैलकुलेट करने जा रहे हो तो ये एक बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है कि आप यहाँ पर सॉल्यूशन में आप कह देंगे फॉर्मूला आएगा नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास ऑफ अ सब्सटेंस या गिवन मास डिवाइडेड बाय आप कर देंगे मोलर मास। अब यहाँ हमारे पास गिवन मास कितना आ रहा है, हमारे पास गिवन मास आ रहा है 6.4। इसको कैलकुलेट करते हैं। गिवन मास है हमारे पास 6.4 और आप डिवाइड कर देंगे मोलर मास, क्या लिखा हुआ है सल्फर डाइऑक्साइड का 64। तो यहाँ हमारे पास ये क्या निकल कर आ जाएंगे, हमारे पास मोल्स निकल कर आ जाएंगे। किसके मोल्स निकल कर आ जाएंगे, हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड को। यानी अगर हम डिवाइड करें 6.4 को 64 से तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.1। फर्स्ट का आंसर आ गया, आसान क्वेश्चन है। ऐसे ही सेकंड वाला देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया आपसे कि आप अब कैलकुलेट करेंगे ईच ऑफ द फॉलोइंग में मास इन ग्राम। तो नंबर 2 हमारे पास आ रहा है, पहले हम बताते हैं हमारे पास क्या चीज भाई गिवन है। हमसे कहा गया आप क्या निकालेंगे, मास इन ग्राम। तो आप अगर मास इन ग्राम अगर आप कैलकुलेट करने की बात कर रहा है तो भाई आप ऐसे ही लिख दो कि हम मास इन ग्राम निकालने जाएंगे। हमारे पास मोल सब कितने गिवन है 4.5। तो नंबर ऑफ मोल एन हमारे पास गिवन है, नंबर ऑफ मोल गिवन है 4.5 मोल्स। ऐसे ही किसके ये मोल्स गिवन है हमारे पास, ये इथाइन के। तो इथाइन का फॉर्मूला है C2 और H2। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, हम यहाँ पर इथाइन का अगर हम निकालते हैं मास यानी कि C2 और H2, तो कार्बन का मास 12 मल्टीप्लाई बाय 2 24 और हाइड्रोजन का मास 1 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 26। ये हमारे पास अमाउंट निकल कर आ रहा है इथाइन का C2 और H2 का मोलर मास हमने कितना निकाल लिया है, ये 26। अब इस क्वेश्चन में क्या हुआ, इस क्वेश्चन में आपको मोल्स अब आपके पास गिवन है कितने हैं 4.5। तो यहाँ हम फॉर्मूला तो यही यूज करेंगे, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो हमारे पास हुआ क्या कि इन दोनों क्वेश्चन में जरा सा डिफरेंस है।
क्वेश्चन नंबर 1 में अमाउंट गिवन था ग्राम में 6.4 और क्या चीज कैलकुलेट करने थे, नंबर ऑफ मोल्स। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या हुआ, मोल्स अब गिवन है कितने 4.5 और क्या कहा गया आपसे, अब आप मास कैलकुलेट करोगे तो फॉर्मूला तो यही यूज करेंगे आप। तो भाई हमें अगर मास निकालना है तो नंबर ऑफ मोल को आप मल्टीप्लाई कर दो मोलर मास से, किसके, इथाइन के, तो मास मेरे पास निकल कर आ जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल मेरे पास आ रहे हैं 4.5 और मोलर मास मेरे पास कितना आ रहा था 26। अब मैं इसको अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा आंसर किस में निकल कर आ जाएगा, मास मेरे पास निकल कर आ जाएगा ग्राम में। तो ये सेकंड वाला हमारे पास सॉल्व हो जाएगा कि अब यहाँ इसमें कहा गया था आप 26 को मल्टीप्लाई करेंगे 4.5 से, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 117। ये सेकंड वाला हमारे पास हो गया, ठीक है। तो अब आ जाए हम नंबर थर्ड की तरफ। अब नंबर थर्ड क्वेश्चन में आपसे कह रहा है आप वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे, किसमें, आप वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे, यहाँ इसका हम डेटा बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए आपके पास क्या कहा गया, आपसे कहा गया नंबर थर्ड के लिए आपसे कहा गया आप वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे, किसके अंदर, आप वॉल्यूम बेटा कैलकुलेट करोगे सेंटीमीटर क्यूब में। क्वेश्चन में कह दिया गया वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है भाई। और आपको अमाउंट कितना दे दिया, आपके पास गिवन अमाउंट है, आपके पास गिवन मास है 38.4 और ये 38.4 किसके हैं, ये ऑक्सीजन के। तो मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन अगर आप लिखेंगे तो 16 मल्टीप्लाई बाय 2 32, ठीक है। एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, तो अगर आपको याद हो कि अगर हम 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP ऑक्यूपाई अ वॉल्यूम 22.4 डेसीमीटर क्यूब, अगर किसी भी गैस का अमाउंट 1 मोल होगा तो एट STP पर वॉल्यूम होगा स्टैंडर्ड 22.4 डेसीमीटर क्यूब। इस वॉल्यूम को हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं मोलर वॉल्यूम। यानी अगर किसी भी गैस में आप एग्जाम्पल ले लें मीथेन की, ऑक्सीजन की, कार्बन डाइऑक्साइड की, अगर इनका अमाउंट अगर आप 1 मोल ले रहे हैं तो एट STP पर इनका वॉल्यूम होगा 22.4 डेसीमीटर क्यूब। इस क्वेश्चन में भी ये कहा गया आपसे ऑक्सीजन गैस एट STP, तो मोलर वॉल्यूम आप यहाँ रखेंगे। तो मोलर वॉल्यूम अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो मोलर वॉल्यूम आपके पास स्टैंडर्ड वॉल्यूम आप यहाँ खुद मेंशन कर रहे हो कि वो किस में लेते हैं आप, डेसीमीटर क्यूब में। यहाँ मैंने स्टैंडर्ड वॉल्यूम लिया डेसीमीटर क्यूब में, जबकि क्वेश्चन में वॉल्यूम क्या कह रहा है, यानी हमें इसमें कन्वर्ट करना पड़ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में। तो यहाँ ये आपका डेटा हो गया। अगर हम चलते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन की तरफ, तो सॉल्यूशन में जब हम यहाँ फॉर्मूला यूज करेंगे तो यहाँ पर यूज होंगे, देखते हैं यहाँ पर अगर हम वॉल्यूम निकालने जाते हैं तो फॉर्मूला हमारे पास क्या लगेगा, क्योंकि इसमें आपसे कहा जा रहा है कि वॉल्यूम कैलकुलेट करो, ठीक है। अमाउंट आपका गिवन है इसमें ग्राम में। तो आप यहाँ जब सॉल्यूशन की तरफ आते हो, इस नंबर हमारे पास चल रहा है ये थर्ड, नंबर थर्ड का अगर हम ले रहे हैं सॉल्यूशन, तो इसके लिहाज से अगर मैं यहाँ फॉर्मूला यूज करता हूँ वॉल्यूम निकालने के लिए, तो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस में मेरे पास कौन सी है, ऑक्सीजन, डिवाइडेड बाय आप ले लेते हैं फॉर्मूले में मोलर वॉल्यूम। अब यहाँ एक चीज आ रही है, फॉर्मूला जब मैं लगा रहा हूँ तो मेरे पास नंबर ऑफ मोल थोड़ी है, मेरे पास तो क्वेश्चन में क्या चीज गिवन है, अमाउंट इन ग्राम। अब यहाँ जब मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ तो मोलर वॉल्यूम तो मुझे निकालना है, मोलर वॉल्यूम तो मेरे पास है कितना है 22.4, वॉल्यूम मुझे कैलकुलेट करना है, ये रहा आपके पास फॉर्मूला, वॉल्यूम मुझे निकालना है, मोलर वॉल्यूम है 22.4, मेरे पास एक चीज क्या नहीं है, मोल्स नहीं है। यानी कि मुझे अगर मोल्स मिल जाए तो मैं यहाँ पर इजीली ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ। तो मुझे पहले क्या निकालने पड़ जाएंगे, मोल्स। तो मोल्स निकालने का फॉर्मूला हमने अभी भी यूज किया था, N इज इक्वल टू मास ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा, मोलर वॉल्यूम। तो यहाँ हमारे पास अब हम देखते हैं कि मास इन ग्राम मेरे पास कितना आ रहा है, मास इन ग्राम मेरे पास आ रहा है 38.4। इसको हम डिवाइड करेंगे किससे,
हम डिवाइड करेंगे 32 से, देखते हैं आंसर क्या आता है। एन को, एन की मीनिंग नंबर ऑफ मोल, तो नंबर ऑफ मोल अगर मैं निकाल रहा हूं तो मेरे पास यहाँ देखते हैं आंसर क्या आता है। अगर मैं 38.4 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 32 से तो आंसर आ रहा है 1.2। ये तो आ गया मोल। अब आसानी है, अब जब मोल निकल कर आ जाएंगे तो ये रहा आपके पास फॉर्मूला। आपके पास अगर मुझे वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो नंबर ऑफ मोल मैंने क्या निकाल लिए 1.2, तो आपने लिख दिया 1.2। मोलर वॉल्यूम यहाँ डिवाइड आप ऊपर ले जाएंगे तो क्या करेगा मल्टीप्लाई, और ये कितना होता है 22.4 डेसीमीटर क्यूब में है ये ख्याल रखिएगा। हमने स्टैंडर्ड वॉल्यूम यूज किया था। वॉल्यूम ऑफ गैस में कौन सी आ गई है मेरे पास, ऑक्सीजन, तो वॉल्यूम मैं निकाल लूंगा किसका भाई, ऑक्सीजन गैस का। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ मल्टीप्लाई, 1.2 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 22.4 से, तो जो भी आंसर आएगा मेरा वो मैं किस में मेंशन करूंगा, वो मैं करूंगा डेसीमीटर क्यूब में। तो फिलहाल मेरे पास वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन निकल कर आ चुका है, ये रहा वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन मेरे पास आ जाएगा, लेकिन ये फिलहाल अभी किस में आएगा, डेसीमीटर क्यूब में आएगा। तो मेरे पास आंसर आ रहा है 26.88। अच्छा, अब ये हो रहा है, क्वेश्चन में तो कहा गया था भाई वॉल्यूम निकालें आप किस में, सेंटीमीटर क्यूब में, मैं किस में निकाल रहा हूँ डेसीमीटर क्यूब में। तो अब आप इसमें एक स्टैंडर्ड लगाओगे और वो क्या लगाओगे आपके 1 डेसीमीटर क्यूब हमारे पास, या 1 लीटर आप कर लें, ये भी जरा देख लीजिएगा, ये इक्वल होते हैं 1000 हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब के, और सेंटीमीटर क्यूब इक्वल होते हैं मिलीलीटर के। अब इसने कहा डेसीमीटर क्यूब को किस में चेंज करो आप, सेंटीमीटर क्यूब में। तो हम क्या कर रहे हैं, ग्रेटर यूनिट से हम चेंज कर रहे हैं स्मॉलर यूनिट में। तो यहाँ पर फिर हम क्या करेंगे, हम हमारे पास जो आंसर आ चुका है इसको कन्वर्ट करने के लिए 26.88 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन मेरे पास निकल कर आ जाएगा किसमें, सेंटीमीटर क्यूब में, क्योंकि मैंने इसको चेंज कर लिया है डेसीमीटर क्यूब से किसमें, सेंटीमीटर क्यूब में। बस अब आप क्या करो, डेसिमल को अब आप 3 डिजिट्स आप आगे ले जाओगे, ये 2 डिजिट तो लगे हुए हैं ना, ये 2 डिजिट तो लगे हुए हैं, तो क्या होगा कि अगर आप 1000 की बात कर रहे हो मल्टीप्लाई कर रहे हो तो हमारे पास एक जीरो और बढ़ जाएगा, यानी कि आंसर आ जाएगा 26880, ये आंसर आ गया। तो ये क्या निकल कर आ गया, वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब। ये क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया 3rd। इसमें कहा गया था वॉल्यूम कैलकुलेट करो आप गैस का, आपको अगर वॉल्यूम कैलकुलेट करो गैस का किसमें, सेंटीमीटर क्यूब में, तो आपको अमाउंट गिवन था किसमें, ग्राम में। तो मैंने पहले क्या करा, ग्राम को किससे क्या निकाल लिया मैंने, मोल्स। जब मोल्स निकाल लिए मैंने तो मैंने यहाँ इसको मल्टीप्लाई करा मोलर वॉल्यूम से, आंसर आ गया आपके पास डेसीमीटर क्यूब में। डेसीमीटर क्यूब को मैंने चेंज करा सेंटीमीटर क्यूब में, तो मैंने मल्टीप्लाई करा किससे, 1000 से। ये भी हमारा सॉल्व हो गया, आसान क्वेश्चन है। अब आगे आ रहा है, आप कैलकुलेट करने जाएंगे क्या चीज, आप कैलकुलेट करने जाएंगे हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, और इस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को निकालने के लिए हमारे पास अमाउंट कितना गिवन है, अमाउंट गिवन है 126 ग्राम, और किसके अमाउंट गिवन है, वाटर के। इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जब आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ आइटम निकालने जाएंगे तो इन फॉर्मूले में आप लाजमी यूज करोगे एवोगाड्रोस नंबर। और एवोगाड्रो नंबर अगर आपको याद हो, आप पढ़कर आते हो कि अगर हमारे पास किसी भी एटम का या मॉलिक्यूल का या किसी भी आयन का अमाउंट अगर हम दिखा देते हैं ग्राम में, और वो अमाउंट अगर इक्वल होता है 1 मोल के, तो इन सब में एवोगाड्रो नंबर क्या लेंगे हम, कांस्टेंट, और वो लिखते हैं 6.02 10⁻23। बस कंडीशन ये कि वो भले एटम हो, मॉलिक्यूल हो या आयन हो, उसका अमाउंट कितना होना चाहिए, 1 मोल में। अब जैसे नंबर 4 आ रहा है, नंबर 4th वाले में आपके पास कहा जा रहा है कि भाई कैलकुलेट करने जाएंगे आप क्या चीज, आप निकालेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। बताते हैं, हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अगर निकालने हैं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू, हम दोबारा कर देंगे क्वेश्चन मार्क, और आपके पास अमाउंट गिवन है, गिवन मास है हमारे पास ग्राम में 126 ग्राम, और किसका ये भाई हमारे पास गिवन मास है, हमारे पास वाटर का, तो वाटर का मोलर मास मैंने यहाँ लिख दिया है। वाटर का मोलर मास अगर आप निकालेंगे भाई कितना निकल कर आएगा, 18, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 16, 18 हो जाएगा। तो जब मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का फॉर्मूला यूज करूंगा तो मेरे पास यहाँ यूज होंगे एवोगाड्रोस नंबर।
इनकी भी कांस्टेंट वैल्यू आप भले यहाँ पर डेटा में ही मेंशन कर दें, ठीक है। अब यहाँ आपके पास यहाँ यूज करोगे आप इसका फॉर्मूला। भाई फॉर्मूला है हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू, अगर इसमें अमाउंट गिवन है ना ग्राम में, तो आप फॉर्मूला लगा दें मास डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय एन ए। अब इनकी हम वैल्यूज पुट करते हैं। भाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अगर हमें निकालने हैं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू अमाउंट गिवन है 126 डिवाइडेड बाय 18। जो भी मेरा आंसर आ जाएगा, मैं जब इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो सिर्फ मैं मल्टीप्लाई करूंगा किससे, 6.02 से। बाकी तो एक्सपोनेंट मेरी सेम ऐसे की ऐसी ही आंसर में आ जाएगी। पहले हम 126 को डिवाइड करें 18 से, मेरा जो भी आंसर आ जाएगा हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6.02 से। तो मेरे पास आखिर में क्या निकल कर आ जाएंगे, ये मेरे पास ये आखिर में निकल कर आ जाएंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ एक्सपोनेंट तो हम वैसी की वैसी लगा देते हैं। अब मैं जब मॉलिक्यूल निकाल रहा हूँ तो मेरे पास यूनिट भी किसका आ जाएगा, मॉलिक्यूल का ही आ जाएगा। तो मैंने 126 को डिवाइड करा 18 से, मल्टीप्लाई करा 6.02 से, तो मेरे पास आंसर आ रहा है, यहाँ पर आपके पास आंसर आ जाएगा 42.14। ये हमने इनको डिवाइड करा और मल्टीप्लाई कर दिया 6.02 से, तो हमारे पास आंसर आ गया ये इस तरह से, ठीक है। और अगर आप इसे चाहो तो आप डेसिमल को 1 डिजिट आप आगे लेकर आ जाइए, तो इसमें हम 1 ऐड कर देंगे तो एक्सपोनेंट क्या बन जाएगी 24। फिर आंसर बन जाएगा 4.214 10 रेज़ टू पावर 24। एक ही बात है। अगर किसी की बात अगर इस तरह से आंसर आ रहा हो बुक में तो वो भी ठीक है। अब आ गया ये वाला क्वेश्चन, भाई वो आपसे कह रहा है कि आप मास इन ग्राम, यानी क्वेश्चन नंबर आ गया है 5। अब वो आपसे कह रहा है कि भाई आप क्या निकालो, अब आप निकालो मास इन ग्राम। चले जनाब, हम यहाँ अगर मास इन ग्राम में अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, हमें यहाँ क्वेश्चन में क्या दिए हुए हैं, नंबर ऑफ एटम्स। भाई कितने गिवन है हमारे पास, 4.8 10 रेज़ टू पावर 24। किसके हैं, सोडियम के। तो यहाँ एटॉमिक मास ऑफ Na सोडियम का आप यूज कर लें 23। अब अगर आपको नंबर ऑफ एटम निकालने की बात कर रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने की बात करेगा, तो वहाँ यूज होंगे एवोगाड्रोस नंबर, जो कि होते हैं 6.02 10 रेज़ टू पावर 23। तो यहाँ हम जब इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो यहाँ हम पहले लगा देते हैं भाई इसका फॉर्मूला। तो भाई फॉर्मूला हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा नंबर ऑफ एटम्स इक्वल आ जाएंगे, सेम यही मॉलिक्यूल वाला फॉर्मूला ही रहेगा, मास डिवाइडेड बाय, आप यहाँ कर दें एटॉमिक मास मल्टीप्लाई बाय Na। अब यहाँ क्वेश्चन में क्या निकालना है आपको, अमाउंट इन ग्राम। तो मास आप यही लिखा रहने दें, बाकी ये डिवाइड, यहाँ अगर मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई, इधर आकर डिवाइड। तब मुझे नंबर ऑफ एटम तो मेरे पास हैं, नंबर ऑफ एटम मेरे पास कितने हैं भाई, 4.8 10 रेज़ टू पावर 24। ये यहाँ डिवाइड आप ऊपर लेकर आएंगे तो क्या करेगा, मल्टीप्लाई। तो एटॉमिक मास सोडियम का कितना आ रहा है 23, और हमें क्या चीज कैलकुलेट करना है, मास। तो मास हमने यही लिखा रहने दिया, ये यहाँ मल्टीप्लाई, ये यहाँ नीचे आकर क्या होगा, डिवाइड। तो ये हो जाएगा 6.02 10 रेज़ टू पावर 23। अब एक्सपोनेंट्स को आप फिलहाल छोड़ दें, ये तो हम आखिर में सॉल्व कर लेंगे। आप सिर्फ ये करें 4.8 मल्टीप्लाई बाय 23। आपका ये सिर्फ ये जो आंसर आ रहा होगा, इस आंसर को आप डिवाइड कर दें 6.02 से। तो एक्सपोनेंट तो मैं अलग से यहाँ आपके पास बता देता हूँ। तो एक्सपोनेंट हम बताते हैं, ये मास निकल कर आ जाएगा और मास का यूनिट क्या आ जाएगा, ग्राम में। अब एक्सपोनेंट थी ऊपर कितनी, अगर इनकी दोनों की बेस क्या आ गई, सेम, बेस सेम है, तो ये ऊपर लिखी हुई थी 24। तो पावर्स अगर ये पॉजिटिव है तो ये ऊपर आगे किस में चेंज होगी, माइनस में 23। तो ये पावर हमारे पास कितनी आ जाएगी, 24 में से हम माइनस करेंगे 23 को, तो मेरे पास सिर्फ पावर क्या बन रही है, ये 1। तो यहाँ हम इसको देख लेते हैं, हमने सिर्फ क्या करा है, 4.8 को मल्टीप्लाई करा 23 से, जो भी आंसर आया मैंने उसको डिवाइड करा 6.02 से। तो मेरे पास यहाँ आंसर आ रहा है 18.33। 18.33। तो अब इसका मकसद ये है कि अगर आप, या आप इस तरह का आंसर लिख रहे हैं ये भी सही है,
ये तो सिंपली इसकी मीनिंग आ रहा है कि आप इस पूरी वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे आप 10 से, तो दोनों के मीनिंग एक ही आ जाएंगे। तो ये आपके पास आंसर निकल कर आ गया। मैंने सिर्फ एक्सपोनेंट एक तरफ कर दी, 10⁻⁴ ऐसे ही रही, ये 23 ऊपर आके माइनस करेगी तो पावर आ गई 1। आपको ये जो आंसर आया इसको चाहो तो पहले आप 10 से मल्टीप्लाई कर दें। ये आपका ये यहाँ पर भी ये सॉल्यूशन हो गया। ऐसे ही अब हम एक और आ रहा है हमारे पास लास्ट, नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट इन 333 ग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। तो यहाँ हमारे पास देखें नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट की मीनिंग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ये सवाल ऐसे ही इसी में सॉल्व हम कर देते हैं। ये वाला क्वेश्चन हम यहीं पर ही हो जाएगा नंबर 6। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल यानी कि नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट इसी के बारे में कह रहा है। अमाउंट गिवन है अब ग्राम में। भाई यहाँ गिवन मास मेरे पास था 126 पहले वाले में, तो यहाँ मैं इसमें चेंज कर रहा हूँ। ये सवाल आप यहीं पर ही सॉल्व कर सकते हैं। ये तो ये आप फॉर्मूला भी यही रहेगा। सेम क्वेश्चन आ गया आपके पास, देखते हैं। भाई पहले तो हमारे पास आ जाइए गिवन मास। गिवन मास कितना है 333, सही। और मेरे पास अब कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 का अगर मैं मास निकालता हूँ CaCl2 का, वही कैल्शियम का मास है 40, क्लोरीन का होता है 35.5, मल्टीप्लाई 2 से करूंगा तो आंसर आएगा 71। 1 में 0 प्लस करेंगे तो 1 ही रहेगा, और आप 7 में 4 प्लस करेंगे तो 11 आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 111। तो आप यहाँ लिख सकते हैं 111। ये हमारे पास मास आ गया किसका, कैल्शियम क्लोराइड का। फॉर्मूला ये लिखा हुआ है आपके पास, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या जैसे आप फॉर्मूला यूनिट कह रहे हो, मास इन ग्राम। भाई कितना आ रहा है 333, और 111 हमारे पास इसका क्या निकाला था हमने, मास कैल्शियम क्लोराइड का। और आप मल्टीप्लाई कर दें 6.02 10⁻23 से। अब दोबारा भाई ये 1 टाइम और ये 3 टाइम। अब 3 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा मेरा आंसर आएगा 6 3 18 पॉइंट, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, और 3 2 6, 18.06, सही। और आखिर में एक्सपोनेंट आप ऐसे ही लिख दें 10⁻23। तो दोबारा मेरे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या जिसे मैं कह रहा था फॉर्मूला यूनिट मेरा आंसर निकल कर आएगा। तो आंसर आ जाएगा 18.06 10⁻23। इस तरह से ये हमारे पास क्वेश्चन है। एनुअल एग्जाम में इनके क्वेश्चन आते भी हैं। मोल और एवोकाडो के हैं। ये चैप्टर नंबर 1 था हमारा फर्स्ट ईयर क्लास का। इसकी एक्सरसाइज से क्वेश्चन थे हमारे पास। फिर इंशाल्लाह हम इस तरह के और भी क्वेश्चन आपको यहाँ समझाएंगे। आपको इसके अलावा अगर कोई और भी टॉपिक अगर समझना हो तो आप कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा। अल्लाह हाफिज़।